वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, इंटीजर्स। ठीक है। क्लास 6 में भी आप लोगों ने इंटीजर्स किया था, लेकिन अब क्लास 7 में वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों ने क्लास 6 में नहीं किए थे, वो अब हमको क्लास 7 में करने हैं। उसमें से दो टॉपिक्स मेन हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम्स, जो क्लास 6 में नहीं की थी, अब क्लास 7 में करनी है। और दूसरी है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ये एक नया टॉपिक होता है, समझने में दिक्कत भी आती है, और उस पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमको अच्छे से समझने होते हैं। तो करते हैं हम इंटीजर्स स्टार्ट। इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स आर टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है। आप भी करना हो ना तो तो फिर सबसे चैट पहले में यही जाके बात कर लेते हैं हम। नहीं, इंटीजर्स आर टाइप ऑफ नंबर। बिगर कैटेगरी नंबर्स है जिसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अभी हम टाइप ऑफ नंबर्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाट आर नंबर्स? व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या होते हैं? अ सिंगल डिजिट, काबिल ने सही बताया, अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ नंबर। सो अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड। अब दिक्कत आती है, ये एंटायर डेफिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिजिट के ऊपर। तो अब हमको डिजिट समझनी पड़ेगी कि डिजिट क्या होती है। तो डिजिट क्या है, कौन बताएगा? देखो, डिजिट की डेफिनेशन में अब नंबर यूज नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर न्यूमरल्स मतलब नंबर से होते हैं। तो न्यूमरल्स के बेसिस पर हम डिजिट की डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि न्यूमरल या नंबर की खुद की डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है? डिजिट वर्ड के ऊपर। डिजिट्स की डेफिनेशन नहीं होती है, डिजिट की आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होती है। तुम लोगों को स्कूल में क्या मिलता है? डेफिनेशन कार्ड मिलता है या आइडेंटिटी कार्ड मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि तुम हो। ठीक। मम्मी पापा ने तुम्हारा एक नाम रख दिया, अब सारी दुनिया को तुम्हें उसी नाम से बुलाना बुलाना है, पहचानना है। उनका हक नहीं है कि अब तुम्हारा नाम बिगाड़, नाम दूसरा लें। नाम दूसरा लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? या नाम बिगाड़ रहा है। अब ऐसे आप लोग भी क्या कर सकते हो? इस डिजिट को शुरुआत के मैथमेटिशियंस ने इस सिंबल को जीरो बोल दिया। तो बोल दिया, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया शुरू में? जीरो। अब आप लोगों को भी इसको क्या ही बोलना पड़ेगा? जीरो बोलना पड़ेगा। अब आप इसको आलू बोलोगे ना, तो वो कहेगा या मेरा नाम बिगाड़ रहा है। ठीक है। जैसे अब कई लोग क्या बोलने लग गए हैं? नॉट बोलने लग गए हैं इसको, नॉट, जीरो को तो भी बोलने लग गए हैं। तो ये फैंसी वर्ड्स हैं। एक्चुअल वर्ड क्या रखा था कि मम्मी पापा ने क्या रखा था? जीरो रखा था, नॉट। के एन ओ टी, नॉट, नॉट, कांट, जीरो। एनओटी भी बोल सकते हो, नॉट जो चीज नहीं होती है उसकी एब्सेंस को भी जीरो से शो करते हैं, इसलिए एनओटी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। हाँ। तो ये सब क्या है? ये फैंसी वर्ड्स हैं जो धीरे धीरे करके आपके दोस्तों ने आपके रख दिए होंगे ना, निकनेम्स। एक्चुअल नेम क्या है इसका? जो मम्मी पापा ने रखा था वो इसका नाम है जीरो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। These symbols are called digits with names। क्या नेम्स हैं इनके? जीरो, वन, डैश डैश डैश, नाइन। डिजिट्स नाइन तक ही होती हैं, क्योंकि
नेक्स्ट नंबर जो होता है वो 10 होता है और वो डबल डिजिट से बन जाता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो जाती है 1 एंड 0। फोर नंबर, ये भी नंबर है, डिजिट्स आर ऑल्सो नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नॉट डिजिट्स। जैसे 10, 10 एक नंबर है क्योंकि वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, इसलिए वो डिजिट नहीं कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा। सिंगल सिंबल, डिजिट इज सिंगल सिंबल विद अ नेम। क्लियर है? बात आती है व्हाट नंबर। पहली बात तो क्या ये नंबर है? एज इट इज ग्रुप ऑफ डिजिट सो इट इज अ नंबर। विच नंबर इज इट? It is 7,326. My question is why? Why is it 7,326? किसी नंबर की वैल्यू उसकी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू से डिसाइड होती है। ठीक, तो ध्यान से समझना, यहां पर दो वर्डिंग्स या दो डेफिनेशंस और आती हैं। एक आती है, पहले फेस वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट विद इन द नंबर बड़ा आसान है। फेस वैल्यू डिजिट या ऐसे कहें नंबर shown by that single digit सिंगल डिजिट। हर डिजिट से रिलेटेड एक नंबर होता है, हर डिजिट अपने आप में भी एक नंबर होता है, जीरो डिजिट भी है और जीरो नंबर भी है। तो जीरो अगर किसी नंबर में आ रहा है कहीं पर, तो उस डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी? उस डिजिट से रिलेटेड नंबर, यानी जीरो की फेस वैल्यू जीरो, वन की फेस वैल्यू वन, टू की फेस वैल्यू टू, थ्री की फेस वैल्यू थ्री, फोर की फेस वैल्यू फोर, फाइव की फेस वैल्यू फाइव, सिक्स की फेस वैल्यू सिक्स एंड सो ऑन। तो सेवन की फेस वैल्यू क्या हुई? सेवन। थ्री की फेस वैल्यू क्या हुई? टू की फेस वैल्यू, सिक्स की फेस वैल्यू सिक्स। डिजिट से रिलेटेड जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे इस नंबर को, अगर इस नंबर में लास्ट में भी थ्री आता तो थ्री दो बार आ रहा है, एक थ्री 100 के प्लेस पर है और एक थ्री वंस के प्लेस पर है। क्या दोनों की फेस वैल्यूज में कोई डिफरेंस है? नहीं है। थ्री तो दोनों सेम ही है ना, फेस वैल्यू तो वही है। जैसे मैं तुम लोगों के साथ क्रिकेट खेलने चलूं तो मैं तुम्हारी टीम का मेंबर हो गया, और मैं यहां पर चेयर पे बैठ जाऊं तो तुम्हारे लिए तो मैं हो जाऊंगा वही सेम, तुम्हारी टीम का मेंबर। दिस इज माय फेस वैल्यू। ठीक, लेकिन अगर मैं टीचर की चेयर पे बैठा हुआ हूं, अगर मेरी प्लेस वैल्यू काउंट हो तो फिर मैं तुमसे ऊपर हो जाऊंगा क्योंकि यू आर माय स्टूडेंट्स। तो अपनी सोसाइटी में टीचर ऊपर होता है, तो वो बात होती है प्लेस वैल्यू की। मेरा प्लेस तुमसे ऊपर हो जाएगा अगर मैं टीचर की टेबल पर जाऊं और मेरी प्लेस वैल्यू काउंट हो रही हो। ओके, फेस वैल्यू थ्री किसी भी प्लेस पर आ जाए
3 तो 3 दिख रहा है ना हमको, तो उसकी फेस वैल्यू तो 3 ही है। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है प्लेस वैल्यू। हर एक डिजिट एक नंबर को शो करती है। ये डिजिट कौन सी है, ये किस नंबर को शो कर रही है, 7 को। केवल डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, किस ये कौन सी डिजिट है, क्यों है ये 7 क्यों है, क्योंकि इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम रखा जा चुका है, इसलिए क्या कहलाती है 7। और इससे रिलेटेड नंबर कौन सा है 7, तो इसकी फेस वैल्यू भी क्या होगी 7। ये चीज लिखी हुई है, ये यहां पर नंबर शोन बाय दैट सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट है, इसे कौन सा नंबर शो करते हैं, द नंबर 7। तो इसकी फेस वैल्यू भी क्या है 7। दूसरा है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस ऑन विच इट अपीयर। तो यहां पर हर डिजिट की, अगर एक ही नंबर में 2 3s आ रहे हैं ना, तो अलग अलग प्लेस पर आएंगे, तो उनकी प्लेस वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो यहां पर हर किसी प्लेस की प्लेस वैल्यूज क्या है, हर किसी डिजिट की प्लेस वैल्यूज क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 इंटू प्लेस पर है, थाउजेंड्स के प्लेस पर है, तो ये 1000, ये नंबर क्या हो, ये प्लेस वैल्यू क्या हो गई 7000। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इंटू 100 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इंटू 10 20। और प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इंटू 1 6। कोई दिक्कत है किसी को, तो नंबर कैसे बना, वाई दिस नंबर इज 7326। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है नंबर इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन नहीं है ये, नंबर का नंबर नेम है। तो नंबर नेम कैसे बनता है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स इन दैट नंबर। उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं, सबकी प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करके जब आप सम करते हैं, तब आपको वो नंबर का नंबर नेम मिलता है, या उस नंबर की वैल्यू मिलती है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 6, दैट मीन्स 7326। Is that clear?